नहीं तो ऐसे तो पढ़ने को बहुत सारी चीज़ है ना, जीएस की कोई था थोड़ा नहीं, आप कितना जीएस तैयार करोगे और कब तक तैयार करोगे। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश से कितनी सीट है, मिलान कीजिए, सामने सीट लिख देगा और इधर क्वेश्चन लिख देगा, राज्यों का नाम लिख देगा, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। पार्लियामेंट डिसाइड कर लिया है कि मुझे पार्लियामेंट खत्म करना, तो पार्लियामेंट खत्म होना चाहिए। अगर रिजाइन देना है तो किसको देंगे, स्पीकर अपना रिजाइन किसको देंगे, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा, प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, प्रोटेम स्पीकर की एबिलिटी क्या होती है, स्पीकर्स की पावर क्या क्या होती है। दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बस पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। भैया मैं 6 घंटे पढ़ाई करती हूँ, भैया मैं 10 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, और क्या कर लूँ। भैया आपसे सीधा सीधा एक चीज़ है, आप ना 10 घंटे पढ़िए, आप ना 6 घंटे पढ़िए। आप अपने सिलेबस को कैटेगराइज कर लीजिए, एक बार डिवाइड कर लीजिए कि इतना सिलेबस है, इतने बचे हुए दिन हैं, उनको अगर मैं इतने इतने दिन में करूँगा, डिवाइड तो करना आता ही होगा ना, इतने इतने दिन में करूँगा तो इतना कितने दिन में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा विद रिवीजन और विद प्रैक्टिस है। उतना करने के बाद दोस्तों फिर हर एक टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और दोस्तों उस टॉपिक को तब तक की पढ़ना है जब तक कि वो तैयार ना हो जाए। फिर उसमें आधा घंटा लगता है, फिर 1 घंटा लगता है, या 4 घंटे लगते हैं, या फिर 4 दिन लगते हैं, इट डजेंट मीन आपको वो टॉपिक पूरा अच्छे से तैयार होना चाहिए। घंटे क्या होते हैं, घंटे क्या होता है भैया, अभी भी वही क्लास 10 तो 12th वाला वही सिलेबस बनाए घूम रहे हो। कितने बजे उठूंगा, इतने बजे खाना खाऊंगा, इतने बजे मैं घूमने जाऊंगा, इतने बजे ये करने जाऊंगा, ये सब ये खत्म करो यार, ये सब चीज़ें आप बड़े हो गए ना। तो दोस्तों आपको इन चीज़ों पे काम करना होगा। आप घंटे घंटे देख करके कभी पढ़ाई मत कीजिए, नहीं तो कभी मैं लिख करके देता हूँ, आप घंटों वाला फॉलो कर ही नहीं सकते हो। आपको आपके काम में मज़ा आनी चाहिए, आपको आपका टॉपिक खत्म करना है, आपको अपना टास्क कंप्लीट करना है कि हाँ मुझे ये इतना पढ़ना था। पॉलिटिक अगर पार्लियामेंट डिसाइड कर लिया है कि मुझे पार्लियामेंट खत्म करना, तो पार्लियामेंट खत्म होना चाहिए। फिर उसको पार्लियामेंट को खत्म करने में 1 दिन लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है, आधा घंटा लग रहा है, चॉइस इज़ योर। डिपेंड करता है ना, सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, सबका कैचिंग पावर अलग अलग होता है, सबका समझने की पावर अलग अलग होती है, सबको एनालाइज करने की और कंसोलिडेट करने की पावर अलग अलग होती है। दोस्तों क्या करिए, आप ये सारी चीज़ें कीजिए, है ना। तो ये घंटे वाला आंसर मिल गया आपको। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, आपने देखा होगा कि पैटर्न क्या हो गया है, फैक्ट के साथ साथ अब थोड़ा पेपर डायनामिक हो गया है, पेपर थोड़ा कॉन्सेप्चुअल हो गया है। फैक्ट तो पूछ रहा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अब इस पर भी लोग बोल देंगे कि भैया मैंने तो फैक्ट वाले क्वेश्चन देखे हैं उसमें। अरे यार पूरी वीडियो देखा करो, आधा अधूरा ज्ञान लेकर के चले आते हो। पूरी वीडियो देखने के बाद तब जस्टिफाई किया करो कि मैंने पूरे क्या कहा है, उसका कहने का मतलब क्या था। गलत मतलब मत निकालो किसी चीज़ का। फिर दोस्तों आपको करना क्या है कि पेपर डायनेमिक हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल डायनेमिक का मतलब क्या है, ठीक है दोस्तों, पेपर हो रहा है डायनेमिक। अब जो पेपर पूछा जा रहा है डायनेमिक पूछा जा रहा है। डायनेमिक का मतलब क्या है, जो कुछ भी अब करंट में चल रहा है उसका स्टैटिक्स पार्ट पूछ रहा है पेपर। कहने का मतलब यह है, अभी लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो पार्लियामेंट टॉपिक है हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो चुका है। वैसे भी पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट रहता है, 1-2 क्वेश्चन देखने जरूर मिलते हैं, लेकिन अब और क्वेश्चन देखने मिल सकते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट का टॉपिक जो हो गया है वो करंट के अकॉर्डिंग अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। अब हो सकता है क्वेश्चन ये पूछ दे कि अलग अलग स्टेट में कितनी कितनी सीटें हैं, पंजाब से कितनी सीट है, मध्य प्रदेश से कितनी सीट है, मिलान कीजिए, सामने सीट लिख देगा और इधर क्वेश्चन लिख देगा, राज्यों का नाम लिख देगा, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। स्पीकर की पावर्स पूछ लेगा, शपथ दिलाने को क्वेश्चन पूछ लेगा, रिजाइन देने के लिए क्वेश्चन पूछ लेगा कि डिप्टी स्पीकर को अगर रिजाइन देना है तो किसको देंगे, स्पीकर अपना रिजाइन किसको देंगे, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा, प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, प्रोटेम स्पीकर की एबिलिटी क्या होती है, स्पीकर्स की पावर क्या क्या होती हैं, मंत्रालयों का डिवीज़न कौन करता है, मंत्रालयों का डिवीज़न अगर प्रधानमंत्री करते हैं तो उनके बारे में नियम कौन बनाता है, राष्ट्रपति बनाते हैं। आर्टिकल नंबर 74, आर्टिकल नंबर 75, आर्टिकल नंबर 77, आर्टिकल नंबर 78, आर्टिकल नंबर 78, ये सभी क्या हो गए, इंपॉर्टेंट हो गए। आर्टिकल नंबर 79 पार्लियामेंट। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि करंट में जो चल रहा है उसका स्टैटिक पोर्शन पूछ लेगा। अब जैसे ठीक है 5 जून को क्या मनाया गया, एनवायरनमेंट डे मनाया गया। अब उसकी थीम क्या है, कब से स्टार्ट किया गया था, उसका स्टैटिक जानने की कोशिश करो। क्यों बनाया जा रहा है, एनवायरनमेंट डे कब से बनाया जा रहा है, इसका थोड़ा बेसिक घुस करके पढ़ने की कोशिश करो। इस तरह की तैयारी करोगे तो आप जितनी चीज़ें न्यूज़ में चल रही बस उन्हीं का स्टैटिक पोर्शन जानोगे और थोड़ा बहुत स्टैटिक पोर्शन हिस्ट्री का तैयार करोगे। आपको पेपर क्लियर करने में कोई भी डाउट नहीं होगा, आपको पेपर क्लियर करने में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी और आप प्रीलिम्स क्रैक करने के एक्सपर्ट बन जाओगे, मास्टर बन जाओगे। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। आप ये फॉलो करके दीजिए, जो कुछ भी चल रहा है न्यूज़ में आप उसका स्टैटिक पोर्शन पढ़ते जाइए। बात समझ रहे हैं दोस्तों, ये चीज़ करके देखिए, फिर मुझे बताइएगा
कि आपका जो रिजल्ट हो रहा है वो कितना एनहेंस हो रहा है। नहीं तो ऐसे तो पढ़ने को बहुत सारी चीज़ें ना, जीएस की कोई था थोड़ा नहीं, आप कितना जीएस तैयार करोगे और कब तक तैयार करोगे। तो यहाँ पे आपको हार्ड वर्क के साथ साथ में क्या करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। फॉलो दीज थिंग्स, डेफिनेटली इट विल वर्क अपॉन यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और ताबड़तोड़ चीज़ों के साथ में। थैंक यू सो मच।